वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद सुन लिया। आज हमारे साथ हम सबके अजीज़ ऑकलैंड में वर्ल्ड फेमस सिंगर गोपाल जी हमारे साथ हैं, जो आप सबके लिए अक्टूबर में कुछ बहुत ही खास इवेंट लेके आ रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उस सब के लिए आज हम उनसे बात करेंगे। गोपाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप यहाँ आए हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक ख़ास वजह के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे और एक मौका दिया आपने मुलाकात का, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे शुरू करूँगा, पर आपने इतना अच्छी शुरुआत खुद ही दे दी कि मेरे सवाल गायब हो गए। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि आप अपने आप ही बताएं कि वैसे तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ कि आज पर्टिकुलरली हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज किशोर दा का जन्मदिन है ना, 4 अगस्त। तो ये आपके लिए क्यों खास? मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास इसलिए है गौरव जी, क्योंकि मैंने जब से संगीत की दुनिया में कदम रखा है तभी से मैं किशोर दा को अपना गुरु मान रहा हूँ। और ज़रूरी ये नहीं होता कि कोई गुरु जो है उसके साथ में आपको बैठकर कोई शिक्षा देनी होती है जी। और मैं तो समझता हूँ कि किशोर दा जैसे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, उनके सिर्फ गाने सुन सुनकर भी अगर हम कुछ सीखते हैं तो उसका अंजाम कुछ ऐसा हमारी संस्कृति में तो एकलव्य के उदाहरण भी हैं जी जी जिन्होंने ऐसे ही किया। बिल्कुल। और मेरे लिए बड़ी वो खास बात, मुझे ये ब्लेसिंग है उनकी कि उनको फॉलो करते करते एक ऐसा मुकाम आया कि लोग मेरी आवाज़ में किशोर दा के गाने सुनना पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और आज जैसे आपने कहा कि 4 तारीख है, 4 अगस्त उनका जन्मदिन है, तो फिर इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था कि हम हमारा आने वाला शो जो है वो लॉन्च करें जिसमें हम किशोर दा को ही एक श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो उसी की बात हम करते हैं। तो ये शो आपका कब हो रहा है? ये हो रहा है 3 अक्टूबर को, शनिवार की शाम होगी। कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है डॉर्थी विंसन सेंटर, यहाँ पर ऑकलैंड में बड़ी मशहूर जगह है, यहाँ पर शोज होते रहते हैं जी। और यहाँ पर ये होने वाला है 3 अक्टूबर को। उसका नाम हमने बड़ा ही रोमांटिक, बड़ा ही खूबसूरत रखा है। उसका शो का नाम है पल पल दिल के पास। गा के बताइए। ये तो गाना ही है। है। ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ कह दूं तो लोग यही उम्मीद करते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है। तो ये गाना तो हमको शो पे जरूर सुनने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये लोग वहाँ आएंगे उनके लिए आपने क्या क्या प्लान किया है, बताइए। बहुत अच्छी, मतलब खूबसूरत एक मतलब योजना है हमारी कि जिसमें हम किशोर दा के उन पहलुओं को ताज़ा करेंगे लोगों के सामने जो शायद लोग उनसे वाकिफ ना हो। कुछ हमारे पास बड़ी ही बेहतरीन क्लिप्स हैं और किशोर दा की पूरे जीवन की एक छोटी सी मतलब बड़ी कहानी छोटे शब्दों में जो है हम बयां करने वाले हैं हमारे गीतों के माध्यम से जी। तो ये एक खास बात है, बड़ा ही संगीत भरा ये प्रोग्राम है। कितना लंबा होगा? ये लगभग होगा 2.5-3 घंटे का, जो मैं समझता हूँ बहुत ही कम है क्योंकि किशोर दा कितने लेजेंडरी गाने हैं और उसमें से हमें चुन चुन कर गाने जो है वो लोगों के सामने, और उसमें क्या है कि ज्यादातर गाने जो है लोगों के पसंदीदा गाने हैं, उन पे उनकी मद्देनजर वंस मोर भी बहुत होगा। जी जी बिल्कुल। और बड़ी खूबसूरत सेगमेंट्स है इसमें गौरव जी, जिसमें अनप्लग राउंड होगा एक। तो अनप्लग राउंड में हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी सेगमेंट जो है उनमें कई सारे गीतों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो फुल फ्लेज गाने होंगे उसके लिए भी हमारे स्निपेट्स भी होंगे थोड़े। जी जी। और आप अपनी टीम के बारे में बताएं कि जैसे आप तो मैं समझ गया कि आप उसमें, और कौन से लोग हैं जो गाएंगे? बहुत ही ऑकलैंड के मैंने बहुत ही चुनिंदा सिंगर्स जो हैं इस कॉन्सर्ट के लिए चुने हुए हैं, जिनमें से एक हैं फीमेल आर्टिस्ट अर्पिता जी, पूरे ऑकलैंड के संगीत प्रेमी श्रोता जानते हैं, और दूसरी हैं जयश्री जी, और तीसरे और एक हैं गोपाल नायर। और मैं हाँ जी, और साथ ही साथ रचित भाटिया एक हैं, वो भी बड़े वेल नोन सिंगर हैं यहाँ की। और उसके साथ में जो तराना आइडल के जो विनर्स हैं अंकिता और साथ ही साथ वरुण। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको ही मैंने क्यों चुना जी, तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मैंने तमाम जो गायक कलाकार हैं उनके अंदर एक पैशन भी देखा है
और उनकी काबिलियत से भी मैं वाकिफ हूँ जी। ये जो ये ट्रेंड सिंगर, हाँ ये सारे ट्रेंड सिंगर हैं जी, मतलब इन्होंने संगीत सीखा है एक्चुअली, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने उसमें मास्टरी की हुई है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम लोगों के सामने कोई भी लाइव शो करें जी जी तो उसको पूरा पूरा अंजाम दें। हमारी जो थीम है पल पल दिल के पास, अ ट्रिब्यूट टू किशोर कुमार, किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देना मतलब अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग है जी, सही बात। और उसको हम मद्देनजर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि बस किसी ने भी माइक लिया वैसे नहीं। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पर जो आए वो बिल्कुल किशोर कुमार मय हो जाए, उनको लगे कि नहीं हम आज किशोर कुमार को याद कर रहे हैं। तो ये तो आपके सिंगर्स हुए, लेकिन आपका म्यूजिक और अरेंजमेंट वो कौन दे रहा है? म्यूजिशियन जो है हमारे वो भी ऑकलैंड के बड़े ही मतलब उनके सिवा यहाँ पर ऑकलैंड में शो करना बड़ा मुश्किल है जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि अमूमन ऐसा होता था कि हमने कई बार जो शोज किए हैं हमने हमेशा ही इंडिया से बॉलीवुड से हमने इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस के साथ में काम किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब सरहदें बंद हैं जी तो हमारे पास वो एक लिमिटेशन, लेकिन ऑकलैंड के बहुत ही बेहतरीन जो म्यूजिशियंस हैं उनको हमने चुना है, जिसको लीड कर रहे हैं हेमंत ठाकर जो मेरे बड़े ही अजीज दोस्त हैं जी। और उनके साथ में पूरी टीम जो है वो रहेगी। लगभग 9 से 10 म्यूजिशियंस होंगे स्टेज पर जी। और उनके साथ में हमारे जो गायक कलाकार हैं। तो इस इवेंट में लोगों को जो किशोर दा ने गाने गाए हैं और डुएट गाए हैं जी जी वही सुनने को मिलेंगे या वो भी मिलेंगे जो उन्होंने कंपोज किए हैं या बिल्कुल ज़्यादातर हाँ जैसे आपने सही फरमाया गौरव कि कई सारे ऐसे गीत हैं जो किशोर दा ने खुद कंपोज किए हुए हैं तो उनका भी समावेश है उसके अंदर जी। और कई जो उन्होंने संगीतकारों के लिए गाए हैं जैसे आर डी बर्मन साहब हुए, एस डी बर्मन साहब हुए, उनके लिए भी उन्होंने गाया है बड़े खूबसूरत गाने जी। तो वो भी उसमें रहेंगे। तो गोपाल साहब मुझे बताएं कि ये जो इवेंट आप लेके आ रहे हैं ये क्या किसी कड़ी का हिस्सा है या पहली बार ऐसा कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे इवेंट कर चुके हैं पास में, थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताएं। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा गौरव, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि किशोर दा के प्रोग्राम्स करते करते मुझे काफ़ी अरसा मतलब हुआ है, लेकिन मैं जब से मैंने संगीत में कदम रखा है बहुत सारे शोज़ मैंने इंडिया में भी किए हैं और यहाँ पर भी आने के बाद ये जो ट्रिब्यूट टाइप के जो शोज़ हैं जिनमें मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैंने लगभग 7 या 8 शोज़ किए हुए हैं और ऑकलैंड के श्रोताओं ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो सारे किशोर दा को ट्रिब्यूट था और नहीं रफ़ी साहब को हमने एक बार ट्रिब्यूट दिया था और उस शो में भी हमारे साथ में इंडस्ट्री के लेजेंडरी म्यूजिशियन आए थे मनोहरी सिंह जी जो कि आर डी बर्मन साहब के मेन अरेंजर रहे हैं जी। आशा जी, लता जी, रफ़ी साहब किशोर दा के साथ में वो खुद मंच पर रहते थे। वो ऑकलैंड आए थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत ही मतलब गर्व फील करता हूँ कि ऑकलैंड की संगीत प्रेमी जनता के सामने उन लेजेंड्स को मैं पेश कर पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी जी। और इस बात ने मुझे बहुत ही एक अलग ऊर्जा दी है, एक अलग एनर्जी दी है और क्यों ना हो मतलब लेजेंडरी आशा जी उनको भी बुलाने का मौका मिला, अमित कुमार साहब आए थे जी। और एक खास बात जो है मैं उसका जिक्र हमेशा करना चाहूँगा वो ये कि क्योंकि किशोर दा को तो हम नहीं मिले, किशोर दा के गाने गाते गाते हमने की तरह सीखा है ना, हमने सीखा, लेकिन जब मैं अमित कुमार को मिला उनके बेटे को तो ये बिल्कुल उस बात से बिल्कुल थोड़ा भी कम नहीं लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किशोर दा के हाथ छू रहा हूँ जी। तो ये मुझे आपने उनको भी 2-3 बार ऑकलैंड बुलाया? मैंने अमित कुमार जी को 3 बार बुलाया, एक बार तो आशा जी के साथ में आए थे वो, उसके बाद में उनके इंडिविजुअल सोलो शोज हमने यहाँ पर 2 किए जी। अच्छा लोगों ने उनसे भी बहुत काफी निकट है, बहुत निकट है उनके और उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब मैं उनके पापा को इतना प्यार करता हूँ और उनको याद करता हूँ अपने मतलब गायकी के अंदाज में, तो उनको बहुत बेहद पसंद। दुख हो रहा है आपको, आप नहीं बुला पा रहे हैं 4 अक्टूबर को हमें जी लेकिन क्यों ना हो जब सरहदें खुल जाएंगी तो तब फिर आएंगे। गोपाल जी जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, जब मुझे लगा कि आपसे बात करनी है तो मैं आपके बारे में रिसर्च करना चाहता था जी, पर मुझे कुछ मिला नहीं आपके बारे में, मैं जान नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक मौका है जब हम दर्शकों को आपके कॉन्सर्ट के साथ में आपके बारे में भी बताएं। शुरू से शुरू करेंगे, आप ये बताएंगे न्यूजीलैंड कब शिफ्ट हुआ है? मैं न्यूजीलैंड में 1999 में आया, तो आपको 21 साल करीब हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की जर्नी पे बाद में आते हैं, पहले अपनी म्यूजिकल जर्नी जो आपकी 99 के पहले इंडिया में थी जी, उसके बारे में बताएं। उसके बाद में तो वो तो बहुत ही लंबी जर्नी है गौरी, बस बहुत वक्त है। मैं जब स्कूल में था मतलब मैं 4th या 5वीं कक्षा में था तब मुझे हमारे घर वाले तो कहते थे कि नहीं बहुत अच्छा गाता है तू गाते जा, तो मतलब थोड़ा घर वालों से मुझे थोड़ा सा बैकअप मिला कि नहीं अच्छा गाता है। फिर वो हमारे परिवार के लोग कहते थे नहीं अच्छा गाता है। फिर मैं स्कूल में थोड़ा थोड़ा
गाने लगा उस समय। तो एक समय ऐसा रहा था कि स्कूल को दो उनके स्कूल में से 2 लोगों को चुनना था, 2 बच्चों को चुनना था कि जो कि मुंबई जाके एक और कॉन्सर्ट में रिप्रेजेंट करने वाले थे अपने स्कूल को। जी, अच्छा। तो उसमें मेरा नाम था और मुझे अच्छा लग रहा है कि तब जितेंद्र अभिषेकी जो है बड़ी माने हुए क्लासिकल सिंगर हैं इंडिया के, तो उनके बेटे के साथ में मुझे वहाँ पर भेजा गया था एक शो को, हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो वहाँ से मेरा एक्चुअली करियर शुरू हुआ। फिर मैंने फिर स्कूलों में बहुत गाने गाए एंड देन लेटर ऑन फिर मुझे आप मुंबई आप कहाँ थे? मैं पुणे से। अच्छा। फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आया क्योंकि मेरी जो दीदी हैं वो भी खुद गायिका हैं, सीखी हुई गायिका हैं, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी इंडस्ट्री के गिटारिस्ट हैं, तो म्यूजिकल माहौल मुझे मिलता रहा। आपकी फैमिली में ही पूरा संगीतमय माहौल। बिल्कुल। और मेरी जो बुआ हैं वो भी क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल ट्रेंड सिंगर हैं, उनको देखते देखते हम बड़े हुए। उसके बाद मुझे मौका मिला, हमारे एक बड़े ही पूना के गुरुजी हैं, उनका नाम था उत्तम, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार गोपाल अच्छा गाता है, इसको हम कॉन्सर्ट में अपने लेंगे। तब उन्होंने फिर मुझे किस साल की बात है? ये होगी 89 या 90 की बात हो, कि जब उन्होंने मुझे पहली बार कॉन्सर्ट में गाया। हाँ, कॉन्सर्ट में गाने। फिर वहाँ से जो शुरू हो गया तो फिर आई नेवर लुक बैक। जितने भी पुणे में शोज होते थे उनमें कई शोज में मैंने गाया और फिर लोगों ने मुझसे किशोर दा के ही गाने सुनना पसंद किया। आपकी आवाज में मिलती थी थोड़ी। ये उनका मानना है। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि क्योंकि किशोर दा एक इतना बड़ा नाम है जी, और अगर उनको सीखते सीखते मैं समझता हूँ कि उनकी गायकी का, उनकी आवाज का एक जर्रा भी अगर किसी को मिल जाए तो वो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी गायकी में अगर उनको एक जर्रा भी अगर मिलता है किशोर दा की आवाज का, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। तो ये जो 10 साल आपने गाया करी 89 से समझिए 99 तक इंडिया में, तो उसमें आपने कहाँ किन किन लोगों के साथ गाया? मैंने बहुत मतलब कई सारे लेजेंडरी सिंगर्स के साथ में मैंने शोज किए और जिनमें से फिर से हमेशा मेरा ये हमेशा सपना रहा था। तभी तो हम सिर्फ आशा जी को, लता जी को सिर्फ फोटो में, टीवी में और रेडियो में सुनते थे। मेरा सपना रहता था कि कभी मुझे भी ऐसा मौका मिले। और एक बार तो ये भी मौका, ये जो इंडस्ट्री में कई ऐसे संगीतकार हैं जैसे अजय अतुल हैं, ये मेरे मतलब बचपन के नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम कॉलेज में थे तो मेरा उनके सामने काफ़ी अच्छा रहा था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ उनके पास सीखने के लिए आते थे, तो तभी से मैं उनको जानता हूँ। अभी तो वो इंडस्ट्री में चले गए, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खास बात है कि उनसे मेरा वास्ता रहा है संगीत के जगत से, और साथ ही साथ कई इंडस्ट्री के जो म्यूजिशियंस हैं बड़े बड़े, उनके साथ में मेरा रब्ता रहा है, जिनमें से हाल ही में अतुल रानीगा जी जो है वो भी इंडस्ट्री के एक बड़े ही माने हुए म्यूजिशियन हैं, जो मतलब आईफा अवार्ड विनर है एक्चुअली। जी। तो इन सब लोगों के साथ आपने काम किया। फिर जब आप 99 में न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए 21 साल में, तो आपने यहाँ अपनी जर्नी बताइए थोड़ी, आपने यहाँ कैसे अपने संगीत में जो सफर रहता है? एक होता है ना, एक जो जिनके अंदर म्यूजिक होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो आर्टिस्ट का एक बड़ा ही मतलब एक कॉमन एक उनके अंदर एक फैक्टर होता है, वो ये होता है कि जब तक ना उनको ना कहीं म्यूजिक ना मिले तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। once a musician always a musician। यस, क्योंकि वो जब यहाँ पर आने के बाद तो ये होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे सेटल होना होता है, लेकिन वो सेटल होते होते भी अगर म्यूजिक का साथ ना हो तो फिर सारी सेटल ही कहाँ हुआ। हाँ, फिर सेटल ही कहाँ हुआ। लेकिन मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक बड़े ही मतलब एक कम्युनिटी इवेंट में मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मतलब मैंने कहा कि मैं भी गाता हूँ, तो शायद उन्हें सोचा होगा कि चलो गाते होंगे। तो मैं अपना प्रोफाइल तो उनको बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अपना जो प्रोफाइल है, अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी जो काबिलियत है किसी को बयां करने की जरूरत नहीं, वो माइक मिले तो अपने आप दिख जाए। जो आपको आता है उसको आपको बताने की जरूरत नहीं ज्यादा, मैं समझता हूँ अगर आपको आता है तो आप जुबानी मत बताइए, लोग अपने आप से समझ आते। तो मुझे उन्होंने मौका दिया एंड उनको बहुत पसंद आया हो। और फिर जब आप आए थे तब की बात, 99 की बात। 99 में एक कॉन्सर्ट हुआ था जहाँ पर फिर यहाँ के लोगों ने जब रिकग्नाइज करना शुरू किया था, यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें वॉइस ऑफ किशोर कुमार की कॉम्पिटिशन थी। अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्टली फेल इनटू योर। हाँ, तो मैं क्या हुआ, क्या आवाज है, ये तो बहुत अच्छी। तो फिर उसके बाद जो है
मैंने भी पार्टिसिपेट किया ना, आई वाज द विनर ऑफ दैट कॉन्सर्ट। फिर मुझे उन लोगों ने फिजी भी स्पॉन्सर किया था, सो देन आई बीन टू फिजी, वहाँ पे गोल्डन वॉइस ऑफ मिलेनियम अवार्ड उन्होंने मुझे दिया इन फिजी। तो फिर उसके बाद तो फिर सारी ऑकलैंड की ऑडियंस जो है वो मुझे जानने लगी। और उसी दौरान आप ये कह रहे हैं कि 7-8 कॉन्सर्ट ही आपने ऑर्गेनाइज किए जिसमें आप लोगों को लेकर बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट्स में मैंने इंडस्ट्री के कई जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जो रियलिटी शोज में भी गाया करते थे। अच्छा। और साथ ही साथ एक मेरे लिए और एक बेहतरीन मौका ये रहा, अगेन ये किस्मत वाली बात होती है गौरव जी, मैं जानता हूँ और तमाम हमारे जो संगीत प्रेमी श्रोता जो यहाँ पर सेटल हुए हैं उनको भी पता है कि जब शुरू में आदमी आता है तो यहाँ पर टिकट्स लेकर शो में जाना मतलब एक थोड़ी सी क्योंकि पैसे कम हुआ करते थे। लेकिन मुझे एक मेरी बड़ी अजीज दोस्त थी, उन्होंने मुझे मौका दिया जब यहाँ पे जगदीश सिंह जी आए थे। जी। तो मैं तो उनके शो में जा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास तो टिकट के लिए इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही मैं शायद खर्च कर पाता। लेकिन वो जो थी उन्होंने मुझे सीधा ही ऑफर किया, नहीं गोपाल आप मेरे साथ में चलो क्योंकि जगजीत जी डिनर पे आ रहे हैं तो आप हमारे साथ में चलो। जी। तो मैं वहाँ पर गया तो कुछ लोग जो जानते थे वो मुझे कहने लगे कि गोपाल आप गाओ, तो मैं एकदम बड़ा ही और जगजीत जी के सामने हाँ बोला कि नहीं मैं यहाँ पे गाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि जब जगजीत सिंह वहाँ पर खाना वगैरह खा के जब उठ गए तो वो मेरे पास आए, बोले कि नहीं आप सुनाओ हमें कुछ। और मुझे याद है कि तब मैंने गाना गाया था घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, और जगजीत जी ने इतना पसंद किया। That is something really एक और लेजेंड से आपको शाबाशी मिली है। Something I will always cherish in my life. जी। Always cherish in my life कि इन लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला है। And then ये देखिए मैंने बहुत अपने लाइफ में कॉन्सर्ट अटेंड किए, मन्ना डे साहब को सुना है, आशा जी को सुना है, जगजीत सिंह साहब ने सुना है, तो वो अब फिर रहे नहीं तो मैं बस रेडियो पे ऑडियो पे सुन पाता। आपने जिक्र किया मन्ना डे साहब का, उनको भी मैंने यहाँ पर मन्ना डे साहब का भी कॉन्सर्ट किया। बहुत सारी सुखद मेमोरीज हैं। बहुत अच्छी। और मुझे ऑकलैंड न्यूजीलैंड के श्रोताओं ने, न्यूजीलैंड के संगीत प्रेमी श्रोताओं की बदौलत, उनके आशीर्वाद की वजह से मैं न्यूजीलैंड में आने के बाद एक कॉन्सर्ट जो है ऑर्गेनाइज कर पाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया में तो हमें एक्सेस कभी कभी होता है या नहीं भी होता, लेकिन इंडिया के अलावा इतनी देर 7 समंदर पार जो आप अपना पैशन रख पाए ना पूरा, कितनी बड़ी बात है। मुझे याद है अभी मैं जब पढ़ रहा था कि आप कुछ साल पहले इंडिया भी एक कॉन्सर्ट के लिए yes, उसके बारे में वो भी क्या बताऊँ आपको, वो भी मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका रहा कि आशा जी के जो मतलब मैनेजर हैं जो उनको सारा मैनेज करते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, वो एक शो कर रहे थे वहाँ पर। तो उनके साथ में मेरी रेडियो पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि गोपाल आप भी तो गाते हो, यू वांट टू कम एंड सिंग फॉर अस। तो मैं बोला वाह, इट्स नथिंग लाइक इट। तो फिर मेरे लिए तो एकदम सातवें आसमान पर आशा जी वहाँ पर होंगी और मैं उनके सामने मुझे गाने का मौका मिलेगा, तो मैंने तुरंत ही हामी भर दी। जी। एंड आई वाज द ओनली सिंगर, मतलब वहाँ के सिंगर्स तो थे वहाँ पर, लेकिन जो बाहर से मतलब वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनली, आई वाज द ओनली सिंगर टू क्या परफॉर्म करता है। तो ये मेरे लिए ये आप तो मॉडेस्ट हैं इसलिए आप बार बार किस्मत की बात कर रहे हैं, पर ये आपकी काबिलियत भी दिखाता है। थैंक यू फॉर दैट गौरव जी। और मुझे फिर से मैं यही कहूँगा कि ये जो कॉन्सर्ट है जो मैं इंडिया गया था, वो मेरे लिए खास इसलिए नहीं है कि सिर्फ आशा जी का कॉन्सर्ट था, बल्कि वो मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि वो जहाँ पे हुआ था उस ऑडिटोरियम का नाम है षणमुखानंद, जो कि मुंबई का बहुत ही पॉपुलर, और यहाँ पर किशोरदा, रफी साहब, आर डी बर्मन, लता जी, आशा जी, ये सब लेजेंडरी वहीं पे परफॉर्म करते हैं। तो उस स्टेज को जाकर छूना ही अपने वहाँ पे परफॉर्म करना, वो भी लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ में, वो तो एक और फिर गोपाल साहब हम इसको खत्म करें उसके पहले मैं वापस अब आपके कॉन्सर्ट पे लौटना चाहता हूँ। जैसा मेरी समझ है कि इंडिया में हमको पता है अभी कोविड बहुत है और यूरोप में भी सब जगह है, तो क्या मेरी समझ गलत है अगर मैं बोलूं कि शायद इस तरह का ट्रिब्यूट इस साल किशोरदा को जो दिया जा रहा है पूरी दुनिया में शायद पहली बार ही और पहला ऐसा मौका इस साल लाइव दिया जा रहा है? क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो खबरें हैं वो तो यही कह रही हैं कि दुनिया सारी बंद है और ऐसा कॉन्सर्ट न्यूजीलैंड के अलावा कहीं पॉसिबल भी नहीं। और अगर मानो अगर कहीं हुआ भी हो, अगर न्यूजीलैंड में भी हुआ हो, तो ट्रिब्यूट टू किशोर कुमार नहीं होगा। सो ये है चीज़, इसलिए अपने आप में एक बड़ा ही अनोखा ये In the COVID era, it's probably the first tribute to Kishore Kumar that is being given. रेडियो पर या फिर ऑनलाइन जो शोज करते हैं उनके अलावा, लेकिन ऑडिटोरियम में लोगों के सामने, लोगों के सामने। और मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा एक पर्सनल टच होता है जब आपकी ऑडियंस आपके साथ में हो
और जब आप उनका फीडबैक तभी के तभी देख पाते हैं ना, इससे बढ़िया क्या है। फिर जो वंस मोर है वो रेडियो पे तो नहीं हो सकता ना, हाँ जो वंस मोर होता है उसकी बात है। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, और आज तक मुझे बहुत प्यार दिया है ऑकलैंड की ऑडियंस ने, जिन्होंने मुझे 99 से लेकर अब तक जो है प्यार ही दिया है। इसी वजह से शायद मैं कर पा रहा हूँ जी एक पैशनेटली। तो आपको जिन्होंने इतना प्यार दिया है, आप भी थोड़ा उनको प्यार दें। और इससे पहले कि हम बंद करें, जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही आप कुछ गा के हमारे दर्शकों को नमस्कार करें प्लीज। मैं आपके लिए, जो हमारे लिसनर्स हैं या जो दर्शक हैं, उनके किशोरदा के गाने जब हम उनका जिक्र करते हैं तो कुछ गाने तो हमेशा ही उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, और शायद ऐसे ही कुछ गाने हमने शो के लिए भी चुने हुए हैं। एक गाना तो बड़ा खूबसूरत है, वो है फिर वही रात है, रात है ख्वाब की, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ये भी एक गाना है। और मैं अगर गाना चाहूँ तो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। कुमार साहब बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द इंडियन न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच गौरव, थैंक यू वेरी मच। आवर प्लेजर, थैंक यू।